तो महाप्रभु ने ये चिट्ठी जो है निश्चित और निश्चित वृंदावन से लिखी है बीठल दास जी के लिए, और इतनी गूढ़ चिट्ठी है कि जो जो चीजें हमने बोली अभी, ये वाकई में किन्हीं न किन्हीं उन प्रश्नों के उत्तर हैं जो श्री बीठल दास जी ने इससे पहले की पत्रियों में भेजा। उपमा देखिए महाप्रभु कैसी सुंदर लिख रहे हैं कि सकल गुण संपन्न। भैया सकल गुण संपन्न कौन होता है? सकल गुण संपन्न तो प्रभु ही है। यहाँ पर पित जी महाराज किसके लिए उपमा दे रहे हैं? हरवंश महाप्रभु हर जगह पे इस चीज को कह के आ रहे हैं कि भैया तुम शिष्य हो, तुम्हारी चरण रज जो है वो मेरे सिर पर। सकल गुण संपन्न कही है, सकल गुण संपन्न प्रभु की, और प्रभु की चरण रज ली जाती है और अपने शिष्य को प्रभु का दर्जा दे रहे हैं महाप्रभु। बीठल दास जी उन बिरले भक्तों में थे जिनकी वजह से हरवंश महाप्रभु यहाँ पर रहे हैं। अब जिनकी वजह से रहे वो समझना, अभी कहां पर उन वृंदावन को प्रणाम कर रहे हैं यथा मति से, यथा शक्ति से, और कहां पर इन बीठल दास जी से वे कह रहे हैं कि हे बीठल दास, तुम्हारे हस्ताक्षर से जो मुझको सुख मिलता है वो तुम जानते हो, उसका मैं वर्णन अपनी मति से नहीं कर सकता हूँ। कि कोई कह सकता है अपने शिष्य से कि भैया तुम स्वामी जी तुम पे बहुत प्रसन्न हैं। कौन कह सकता है? जो स्वामिनी की निज अली होंगी वही बता सकती हैं कि भैया जो और दूसरी अलियां हैं, जो और दूसरी सखियां उस जूथ में, उनके ऊपर स्वामिनी कितनी प्रसन्न है। देखो बातों से पता पड़ता है कि उसके स्वरूप का क्या हिसाब है। ये हिज्जी महाराज ने अपने सखी स्वरूप का जो है वो वर्णन कर दिया यहाँ पर बीठल दास जी के, हे बीठल तुम पर स्वामिनी जो है बड़ी प्रसन्न है, अति प्रसन्न है। हम कहा आशीर्वाद दें? हम क्या आशीर्वाद दे रहे हैं? हम यही आशीर्वाद दे सकें कि तिहारो आयुष बढ़े। अब आयुष की बात कह रहे हैं कि तिहारी सकल गुण सुख संपत्ति बढ़े। गुरु शिष्य परंपरा में होती है बात कि भैया शिष्य जो है गुरु को भेंट देगा, कुछ ना कुछ भेंट जरूर देगा। कैसे देगा? भले अपने भाव सुमिरन अर्पित करें, पर नित्य प्रति अपने गुरुदेव को भेंट करनी चाहिए। क्या भेंट करनी चाहिए? संसार में ऐसा कोई लिखने वाला नहीं है। हमने तो जो भी है बता रहे हैं कि हमने कभी ये चीज नहीं सुनी कि किसी शिष्य की पहचान से गुरुदेव को सुख मिलता हो। ये देखो निकुंज का खेल है। वे लिखते हैं सकल गुण संपन्न रसरीति बढ़ावन चिरंजीव। उपमा देखिए महाप्रभु कैसी सुंदर लिख रहे हैं कि सकल गुण संपन्न। भैया सकल गुण संपन्न कौन होता है? सकल गुण संपन्न तो प्रभु ही है। यहाँ पर पित जी महाराज किसके लिए उपमा दे रहे हैं? अपने शिष्य के लिए कि सकल गुण संपन्न रस रीति बढ़ावन, कि हे बीठल तुम सकल गुण संपन्न हो। क्यों? वो इसलिए कि महाप्रभु भी जानते हैं इस वाली बात को कि राधा वल्लभ भजत बज भली भली सब होए, चिते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं कोई। कह रहे हैं इस वाली चीज को हरवंश महाप्रभु हर जगह पे इस चीज को कह के आ रहे हैं कि भैया तुम शिष्य हो, तुम्हारी चरण रज जो है वो मेरे सिर पर। सकल गुण संपन्न कही है, सकल गुण संपन्न प्रभु की, और प्रभु की चरण रज ली जाती है और अपने शिष्य को प्रभु का दर्जा दे रहे हैं महाप्रभु। कह रहे हैं ना, यह जिय जानी श्याम श्यामापद कमल संग से अपनायो। तो ये एक बिल्कुल विलक्षण शैली है, एक विलक्षण संबंध है गुरु का समर्पण शिष्य के लिए, और शिष्य का समर्पण तो है ही है कि वो अपने प्राण त्याग दे रहे हैं गुरु के जाने के बाद में। गुरुदेव क्या कह रहे हैं? सकल गुण संपन्न रस रीति बढ़ावन चिरंजीव। रस रीति किसकी बढ़ा रहे हैं? जिस नाम का सहारा हिज्जी महाराज ने इस जंगल में लिया, इस वृंदावन में लिया। ये यहाँ पे रहना बड़ा कठिन था। आज तो सारी सुविधाएं हैं। महाप्रभु अपनी 2 भार्या, अपने सेवक, उन सब के साथ में कह सकते हो कि सबसे पहले जो सदगृहस्थ निवासी थे ना वृंदावन के, वो महाप्रभु ही थे। तो वृंदावन में आके रह रहे हैं। कहां पर? किसी शहर में नहीं आके रह रहे हैं, वृंदावन में आके रह रहे हैं। साधु संगति भी है वहां पर, उनकी गृहस्थी भी, और उसके साथ में श्री जी भी हैं। और ये सारी चीजें होंगी तो भैया सब चीज की जरूरत पड़ेगी। कैसे जीवन निर्वाह कर रहे होंगे? ऐसे महाप्रभु रह रहे हैं यहाँ पर। तो उनसे क्या कह रहे हैं? रस रीति बढ़ावन चिरंजीव बीठल दास।
मेरे प्राणन के प्राण विठलदास जोग्य लिखितम। श्री वृंदावन रजोप सेवी श्री हरिवंश जोरी सुमिरन बंचनो। कि भैया हे मेरे प्राणों के प्राण। देखो प्राणों के प्राण क्या कहा जाता है? प्राण किसी में कब बसते हैं? जब कोई कुछ चीज देता है। कैसे देता है? कि विठलदास जी, हाँ भैया विठलदास जी जो थे क्या देते होंगे महाप्रभु को? विठलदास जी उन बिरले भक्तों में थे जिनकी वजह से हरवंश महाप्रभु यहाँ पर रहे हैं। अब जिनकी वजह से रहे वो समझना, हरवंश महाप्रभु को भी पता था कि भैया ये सब है मेरे साथ में, तो इनको भी उस निकुंज के द्वार तक ले जाना मेरा कर्तव्य है। तो मैं इस जगह से कहीं पर भी इधर से उधर नहीं हूं, मेरे आचरण ऐसे रहे, मेरे सब कुछ चीजें ऐसे रहे, वो कॉन्शियसनेस वाली बात। तो कह रहे हैं वृंदावन रजोप सेवी श्री हरिवंश जोरी सुमरन मंचना, कि मैं लिख रहा हूं आपको। कहां से? शिव वृंदावन से। रजोप सेवी श्री हरिवंश, यहां का मैं कौन हूं? रज की सेवा करता हूं। और जोरी की, कौन सी जोरी? वो युगल जोरी का सुमरन करता हूं। फिर आशीर्वाद रूप में कह रहे हैं जोरी सुमिरन मत रहो। ब्रजभाषा का शब्द है कि मत रहना, मस्त रहना, कि तुम जोरी का सुमरन करते रहो, उन युगल सरकार का सुमरन करते रहो और मदमस्त रहो, किसी चीज की चिंता मत करो। जिस तरह से कोई आसक्ति स्वरूप कुछ भी चीज को खान पीन में लेता है और खाने पीने के बाद में कैसा हो जाता है? मदमस्त हो जाता है, उसको किसी चीज की चिंता नहीं रहती। तो महाप्रभु क्या कह रहे हैं? जोरी का सुमिरन आप करते रहो और मत रहो। अच्छा, सुमिरन क्या चीज है? सुमिरन का क्या तात्पर्य हुआ यहाँ पर? सुमिरन का तात्पर्य है वही वाली बात कि उनके भजन में आप मत रहो, उनकी आप सेवा में मत रहो, सब तरह से आप उसी में ही मत रहो। देखो मत रहने में ये भी रहता है एक मतलब कि आप इधर उधर की कुछ भी चीजों को जो है आप ध्यान ना दें। जो एक काम है आपका मत रहना का, अगर भोजन है, जो पेटू होगा वो सिर्फ भोजन पे ध्यान देगा, उसका कंसंट्रेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ भोजन पर रहेगा और किसी चीज पर नहीं रहेगा। तो वो कह रहे हैं गोजोरी सुमरन मत रहो, आशीर्वाद स्वरूप कह रहे हैं। जोरी जो है सुख बरसत है, यह जोरी सुख बरसाती है। तुम कुशल स्वरूप हो, तिहारे हस्ताक्षर बारंबार आवत है। वो दूर की जगह है। हरवंश महाप्रभु कह रहे हैं उनसे कि तुम्हारे हस्ताक्षर, तुम्हारे द्वारा लिखी हुई पत्री बार बार आती रहती है। देखिए उनकी पत्री बार बार आई और उस बार बार का उन्होंने एक बार उत्तर दिया, ये वो उत्तर है पत्री में। सुख अमृत स्वरूप है, पत्री बाँचत आनंद उमड़ी चले हैं। कि तुम जो पत्री लिखते हो उससे मुझको आनंद मिलता है, वह मेरे लिए सुख स्वरूप है। देखिए कहां तो महाप्रभु की आसक्ति जो है युगल चरणार विंदन में है, और यहां पर कह रहे हैं कि भैया एक भक्त के जब हस्ताक्षर उनके पास में आ रहे हैं, वो उनके लिए अमृत स्वरूप है। अब बताइए सुख किसको मिल रहा है? शिष्य को गुरु से मिल रहा है, फिर गुरु को शिष्य से मिल रहा है सुख, अलग बात है। जो गाड़ी होती है ना उसको पहिए चलाते हैं, तो विठल दास जी कहीं ना कहीं हितजी महाराज की गाड़ी के पहिए थे जो कि उनको आगे बढ़ा के ले जा रहे। आप देखना हमेशा ये वाली बात होती भी है कि वो शिष्य सबसे अच्छा माना जाता है जो कि गुरु के भाव को भी आगे बढ़ा दे। उसकी कृति से कि शिष्य ने कुछ कार्य किया, उसको देख के गुरु भी प्रसन्न हो जाए कि भैया उसके अंदर का भी भाव जो है वो भी आगे बढ़ जाए कि हाँ भैया ये भी हो सकता है इसके अंदर। फिर कह रहे हैं पत्री बाँचत आनंद उमड़ चले, मेरी बुद्धि को इतनी शक्ति नहीं जो कही सके पर तो ही जानत हो। ये एनकोडेड लाइन है कि मेरी बुद्धि की इतनी शक्ति नहीं है, पर तुम जो तुम्हारे हस्ताक्षर से मुझको जो आनंद मिलता है वो तुम जानते हो।
देखो कितने भाव में लिखा है यहाँ पर, कह दिया कि इतना तुम जानते हो, मैं उस चीज को व्यक्त नहीं कर सकता। देखो कहीं पर तो महाप्रभु ने श्री प्रिया जी के लिए, इस वृंदावन के लिए उन्होंने इस तरह से कहा है। चतुरासी जी में कह रहे हैं ना कि प्रथम यथामति प्रणौष वृंदावन अतिरम्य, मैं पूर्ण बुद्धि से इस वृंदावन को प्रणाम कर रहा हूं। प्रथम यथामति प्रणव श्री वृंदावन अतिरम, श्री राधिका कृपा बिन सबके मन नियगम। कहां पर उन वृंदावन को प्रणाम कर रहे हैं, यथामति से, यथाशक्ति से। और कहां पर इन विठल दास जी से वे कह रहे हैं कि हे विठल दास, तुम्हारे हस्ताक्षर से जो मुझको सुख मिलता है वो तुम जानते हो, उसका मैं वर्णन अपनी मति से नहीं कर सकता हूं। कह रहे हैं ना, मेरी बुद्धि को इतनी शक्ति नहीं जो कहीं सके, पर तो ही जानत हो, तुम जान सकते हो। देखो कौन कह रहा है ये वाले बात, ये बात वो कह रहा है जो कि त्रिभुवन मोहन वंशी है भगवान कृष्ण की। वो कह रही है कि मैं भक्त का स्वरूप का वर्णन नहीं कर रहा हूं, मैं कर ही नहीं सकता हूं, उसके सुख का वर्णन मैं नहीं कर सकता। श्री स्वामिनी जी तुम पर बहुत प्रसन्न है, हम कहा आशीर्वाद दें, हम यही आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारा आयुष बढ़े। नहीं आई बात समझ में? क्या कही उन्होंने, ये कि स्वामिनी जी तुम पर बहुत प्रसन्न है। ये उन्होंने जो परिचय दिया ना है, वो उन्होंने परिचय दिया है अपने सखी स्वरूप का। यह परिचय उन्होंने दिया है किसका? अपने सखी स्वरूप का परिचय दिया है उन्होंने। कि कोई कह सकता है अपने शिष्य से कि भैया तुम स्वामिनी जी तुम पे बहुत प्रसन्न हैं? कौन कह सकता है? जो स्वामिनी की निज अली होंगी वही बता सकती हैं कि भैया जो और दूसरी अलियां हैं, जो और दूसरी सखियां उस जूथ में, उनके ऊपर स्वामिनी कितनी प्रसन्न है। देखो बातों से पता पड़ता है कि उसके स्वरूप का क्या हिसाब है। ये हिज्जी महाराज ने अपने सखी स्वरूप का जो है वो वर्णन कर दिया यहाँ पे विठल दास जी के, हे विठल तुम पर स्वामिनी जो है बड़ी प्रसन्न है, अति प्रसन्न है। कैसे बताया? क्यों? क्योंकि वो उनकी निज सहचरी है, तो हमेशा हर काल में स्वामिनी के साथ में रहती है। जागृत अवस्था में, स्वप्न की अवस्था में, सुषुप्त की अवस्था में। कह रहे हैं ना महाप्रभु की जागृत स्वप्न सुषुप्त सुस्फुरत में राधा पदाब्ज छटा। एक सखी के लिए कह रहे हैं वो कि भैया सखी का क्या दायित्व है, वे हमेशा जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न की अवस्था में श्री प्रिया जी के चरणार विंदन के रस में ही अपने हृदय कमल को डुबो के रखेगी। तो महाप्रभु ऐसे ही थे कि जब वो स्वामिनी के सुख के लिए उनके साथ में है हमेशा, तो वो स्वामिनी के मन की बात जो है वो भी सबसे कहेंगे, तो स्वामिनी कह नहीं पा रही है सबके सामने। तो कहीं ना कहीं उन विठल जी की किसी ना किसी सेवा के ऊपर, किसी ना किसी भाव सुमन के ऊपर हमारी स्वामिनी रीझी है। उसी बात को श्री हिज्जी महाराज कह रहे हैं कि श्री स्वामिनी जी तुम पर बहुत प्रसन्न है, हम कहा आशीर्वाद दें। हम क्या आशीर्वाद दे रहे हैं? हम यही आशीर्वाद दे सकें कि तिहारो आयुष बढ़े। अब आयुष की बात कह रहे हैं कि तिहारी सकल गुण सुख संपत्ति बढ़े। आयुष किस लिए बढ़े? श्री जी की सेवा के लिए बढ़े। आप ये भाव और आगे अपना भी बताएं। अब जैसे उन्होंने विठल दास जी के साथ में घटना हुई थी ना कि जूनागढ़ के राजा वहां गए द्वारका, और द्वारका में जाते ही जो है किसी ने उनके कान भर दिए कि भाई विठल दास जी दर्शन करने नहीं जा रहे हैं। तो राजा आके पूछते हैं कि विठल आप दर्शन करने क्यों नहीं आए? तो विठल दास जी का देखो अनन्यता का उत्तर क्या दिया उन्होंने। वो कह रहे हैं कि तन मन बसे सांवरे गौर, नहीं और चतुर्भुजन की ठौर। कि मेरे मन में तो सांवरे गौर बसे हुए हैं, अब इन चतुर्भुजी प्रभु को मैं कहां पर बसाऊं? व्यास जी ने भी ऐसी अन्यता का उत्तर दिया है कि एक बार बड़ी के घोल में नमक मसाला मिल गया, तब उसमें अलग अलग थोड़ा बड़ियों में कोई मैं नमक मसाला मिलाऊंगा तलने के लिए। तो प्रभु तो एक बार ही जो है वो मिलते हैं मन में।
बार बार का खेल नहीं है प्रभु का मिलने का। एक बार जिनको जगह मिल गई, जिनके लिए समर्पण हो गया, उनके लिए ही पूर्ण रूप से समर्पण हो गया। वही मेरे जो है वो पतिव्रत हैं, वही मेरे लिए सर्व कुछ है, सब कुछ वही है मेरे लिए। तो कह रहे हैं तिहारी सकल सुख संपत्ति बढ़े, कि तुम्हारी सुख जिससे मिलता है वो संपत्ति तुम्हारी बढ़े। ये हमेशा से बात है कि लोग बाग संपत्ति इकट्ठी करते हैं किस लिए? सुख के लिए, कि मुझे सुख का उपभोग कर सकूं। पैसा आएंगे भैया क्या करूंगा, मोटे गद्दे खरीदूंगा, एसी लगवाऊंगा, घर बनाऊंगा बहुत बढ़िया, उससे मुझे सुख मिलेगा। पर वो सुख कैसा है? क्षणिक मात्र सुख है। पर प्रियालाल के लिए, प्रियालाल जो है वो भी किसी ना किसी का सुख होता है। कि वृंदावन रजोप सेवी जो भी होते हैं उनके लिए सुख क्या होता है? प्रियालाल। कह रहे तिहारी सकल सुख संपत्ति बढ़े, कि विठल दास जी को वो इतनी अच्छी तरह से जानते हैं, कह रहे हैं कि तुम्हारी संपत्ति क्या है? प्रियालाल है। ये सब जानते हैं, इसीलिए हम चाह रहे हैं कि तुम्हारी सकल सुख संपत्ति बढ़े, तो प्रियालाल ही तुम्हारे हृदय में बढ़ते चले जाएं, जिससे कि तुम्हें सुख मिले। तिहारे मन को मनोरथ पूर्ण हो, हम नेत्रन सुख देखें, हमारी भेंट यही है। तो तुम्हारे मन का जो है वो मनोरथ पूरा हो, यही हमारी भेंट है, यही हमारे लिए सुख है, हमारे नैनन का सुख है। देखो नैनन का सुख बड़ा, देखो एक एक चीज जो है बड़ी गहराई से समझनी है इसमें। हरवंश महाप्रभु कह रहे हैं कि मेरे नैनों का सुख क्या है? कि तुम्हारी मनोरथ पूर्ण हो, तो यही हमारी भेंट है। क्या मनोरथ पूर्ण होगी? विठल दास जी वहां पर बैठे बैठे कहीं ना कहीं ये सोच रहे होंगे, और इससे पहले की पत्रियों में उन्होंने ये भी कहा होगा महाप्रभु से कि महाप्रभु मुझको बुला लो वो दोबारा से धाम वापस। तो जी महाराज क्या कहते हैं कि भैया तुम्हारा मनोरथ सुख पूर्ण हो, और मनोरथ जब पूर्ण होगा तो विठल दास जी जी महाराज के समक्ष आके खड़े होंगे, और वह दृष्टिपात जब महाप्रभु का उन पर होगा तो निश्चित है उन विठल दास जी से ज्यादा सुख किसको मिलेगा? विठल दास जी से ज्यादा सुख मिलेगा महाप्रभु को। वो कह रहे हैं कि आप किससे ज्यादा मेरा सुख होगा। गुरुदेव कह रहे हैं कि आपके दर्शन जब मुझको होंगे तो मेरे नैनों को जो है वो सुख मिलेगा, और किसी के नैनों को सुख नहीं मिलेगा। हम नेत्रनी सुख देखें, यही हमारी भेंट है। तुम आ जाओगे हमारे पास में, यही हमारी भेंट है, और कुछ नहीं है हमारी भेंट। गुरु शिष्य परंपरा में होती है बात कि भैया शिष्य जो है गुरु को भेंट देगा, कुछ ना कुछ भेंट जरूर देगा। कैसे देगा? भले अपने भाव सुमिरन अर्पित करें, पर नित्य प्रति अपने गुरुदेव को भेंट करनी चाहिए। क्या भेंट करनी चाहिए? भेंट का मतलब सिर्फ रुपया पैसा नहीं है। आपके मन में श्री जी के लिए जो आसक्ति आपने बढ़ाई, जो नित्य प्रति बढ़ाई, अगर वो आपने समर्पित करी गुरुदेव के चरणार विंदन में, गुरुदेव उसी से सुख हो जाएंगे, वही उनके लिए भेंट होती है। तो ये बात उन्होंने विठल दास जी को लिख के भेजी है कि हे विठल, सुख कैसे हुआ? सुख सिर्फ इससे हो जाएगा कि तुम्हारा मनोरथ पूर्ण, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा, उससे मेरे नैनों को सुख मिलेगा, तुम पुनः वृंदावन आओगे, मेरे पास में रहोगे, यही मेरे लिए भेंट भी हो जाएगी मेरे लिए। देखो कहाँ की बात कैसे छुप के लिख दी है उन्होंने। कोशिश कर रहे हैं हम भी, क्योंकि आचार्य शरण की जो वाणी है ये अपने आप में एक एनकोडेड है वाणी, छुपी हुई वाणी। कितनी परत आप उठाते जाओ, पता नहीं क्या क्या मतलब निकलेंगे उनसे। पर यह है, देखिए हमारे यहाँ पर ये चीज है, इसके पाठ भी करना चाहिए। क्यों? इस पाठ से आपको समझ में आएगा कि कैसा गुरु शिष्य परंपरा होती है, किस तरह से गुरुदेव को एक शिष्य सुख दे सकता है। अब वो सुख भले ही शिष्य को मिल रहा है, तो सुख से ही जो है गुरु को सुख मिल रहा है। कह रहे यहाँ की काहू बात की चिंता मत करो, तेरी पहचानते मुगु श्यामाजू सुख देत है। संसार में ऐसा कोई लिखने वाला नहीं हो गया। हमने तो जो भी है बता रहे हैं कि हमने कभी ये चीज नहीं सुनी कि किसी शिष्य की पहचान से गुरुदेव को सुख मिलता हो। ये देखो निकुंज का खेल है, जहां पर यूथ होते हैं ना, यूथ, वहां पर यूथ में क्या होता है कि भैया हाँ अष्ट सखी हैं, तो अष्ट सखियों की भी अष्ट सखी हैं, उनकी भी अष्ट सखियां, सबकी सेवा बटनी हुई है। तो वो सेवा श्री जी को अर्पित करती है,
उनकी अनुचरियां। वो सेवा से सुख अगर श्री जी को मिलता है तो श्री जी जरूर ये वाली बात पूछती हैं कि अरे भैया, ये इतनी सुंदर सेवा किस यूथ की सखी ने भेजी। तो उस यूथेश्वरी का भी नाम आता है। वहां पर महाप्रभु क्या कह रहे हैं कि भैया, तेरी पहचान थे वो कुछ श्यामाजू बहुत सुख देती, कि तेरे मन के जो भाव सुमिरन है ना, तेरी जो सेवाएं हैं, वो श्री जी बड़ी स्वीकार करती हैं, सहर्षित होकर स्वीकार करती है। और वे पूछती भी है बार बार कि हे सजनी, तुम्हारे यूथ की ये सखी बड़ी सुंदर है, तुम्हारे यूथ की ये सखी बड़ा सुख देती है अपनी सेवाओं से। तब कह रहे हैं कि तेरी पहचान थे मोह श्री जी श्यामा जी जो है वो सुख दे रही है। यहाँ की चिंता कुछ मत करियो, तुम जो लिखो 10 दिन 10 में आवेगा, कि जो चीज भी तुम लिख रही हो तो मेरे पास में 10 दिन, क्योंकि जूनागढ़ वहां से काफी दूर था यहाँ से ब्रज से हमारे, तो कम से कम 10 दिन तो लगते ही थे। सोई आशा प्राण रहे कि जो तुम लिखते हो ना वही मेरे लिए प्राण स्वरूप है। श्री श्यामाजू बेगी ले आवे। बेगी, बेगी ये ब्रजभाषा का शब्द है। बेगी का मतलब होता है जल्दी। बेगी का क्या मतलब है? तेजी, तेज, तीव्र गति से। कि श्यामाजू बेगी ले आवे, कि भैया तुम जो लिख रहे हो वो 10 दिन में आता है, तो इसमें दो ही बात है कि वो 10 दिन की चिट्ठी जो है वो भी जल्दी से आ जाए, या फिर कि हे विठल तुम भी जल्दी से आओ। चिरंजीव जी कृष्णदास को जोरी प्रसन्न है। अब इन्होंने सबकी तरफ से दंडवत प्रणाम और सबकी खैर खबर जो है वो भी चिट्ठी में लिखी। कही जाती है कि हाँ भैया कौन कैसा है कैसा है, तो महाप्रभु के साथ में कृष्णदास जी थे, कह रहे हैं कि उनके ऊपर भी जोरी सुमरन प्रसन्न है। श्याम बिंदनी बंदनी बिहार चंदन लेनो। श्याम बंदनी बिहार चंदन लेनो। श्याम बंदनी क्या होगा? श्याम बंदनी कही जावे या रजरानी को, जो हमारी मानसरोवर की रज जो होती है, जो हमारी राधा कुंड की रज जो होती है, वो कैसी है? तो श्याम, श्याम है वो, उसका स्वरूप जो है वो कैसा है? श्याम है। तो वो कह रहे हैं भैया श्याम बिंदनी बिहार चंदन लेनो, कि वह अपने मस्तक पे आप धारण करें। श्री कृष्णदासी मनोहरी को जोरी सुमरन बांचनो। कृष्णदासी और मनोहरी हरवंश महाप्रभु की जीवन संगनी, जिनके साथ में उनको हमारे प्राणधन राधा वल्लभ लाल दहेज स्वरूप मिले थे। एक का नाम था कृष्णदासी और एक का नाम था मनोहरी। कह रही है वो भी जोमनी सुमरन बांचनो, वो भी जोरी के सुमरन में यहाँ पर सेवा में लगी हुई है। गोविंदास संत दास की दंडौत। दंडौत शब्द है प्रणाम के लिए ब्रजभाषा में। तो महाप्रभु के साथ में गोविंद दास जी, संत दास जी, वो यहाँ पर विराजमान थे इस वृंदावन में, मदन टीर्थ उनके साथ में, तो उनकी तरफ से भी जो है वो विठल दास जी को प्रणाम कर रहे हैं। गांगू मैदा को कृष्ण सुमरन बांचनो। गांगू मैदा जो भाई जी महाराज के साथ में आए थे, उनकी तरफ से भी कह रहे हैं कि भैया वे भी श्री जी की सेवा में लगे हुए हैं, कि कृष्ण की सुमरन बांचनो। कृष्णदास मोहनदास को कृष्ण सुमरन। कृष्णदास और मोहनदास महाप्रभु के आत्मज, उनकी तरफ से भी जो है वो कह रहे हैं कि भैया वे भी ठाकुर जी के भजन में लगे हुए हैं। रंगा को दंडौत, रंगा जो आए थे उनकी तरफ से भी दंडौत। बनमाली धर्मशाला। बनमाली हरवंश महाप्रभु के ज्येष्ठ पुत्र श्री वनचंद्र महाप्रभु का घर का नाम था, जिस नाम से हितजी महाराज प्रेम पूर्वक उनको बुलाते थे। उनका नाम था बनमाली। वन के माली, किसका नाम? भगवान कृष्ण का नाम। धर्मशाला, अब ये धर्मशाला शब्द जो है बड़ा गूढ़ शब्द है। धर्मशाला कि वे धर्म के हिसाब से जीवन अपना जी रहे हैं, धर्म के हिसाब से सारे कार्य कर रहे हैं। क्योंकि ज्येष्ठ पुत्र जो होता है, जैसे युधिष्ठिर जी थे, उनको कहा जाता है धर्मराज, कि वो धर्म के स्वरूप से ही सब कार्य करते थे, हर चीज को देखते हुए, हर चीज को तोलते हुए, हर चीज को परखते हुए काम करते थे। तो वनमाली जी के लिए कह रहे हैं कि भैया वे धर्मशाला, धर्मशाला का अर्थात कि वे धर्म के हिसाब से सारा कार्य कर रहे हैं, संभाल रहे हैं, श्री जी की सेवा कर रहे हैं।
तो कृष्ण सुमरन बाँच लो, कि वे कृष्ण सुमरन में, श्री प्रियालाल के सुमरन में लगे हुए हैं। इति प्रथम पत्री। अब देखिए इसमें दो जने का उल्लेख नहीं है, दो जनों में श्री रुक्मणी जी और श्री हरवंश महाप्रभु के तृतीय पुत्र गोपीनाथ जी, जो कि यहां पर नहीं थे, जो दोनों के दोनों देववन में विराजमान थे, उन दोनों का उल्लेख नहीं है यहाँ पर। तो महाप्रभु ने ये चिट्ठी जो है निश्चित और निश्चित वृंदावन से लिखी है विठल दास जी के लिए, और इतनी गूढ़ चिट्ठी है कि जो चीजें हमने बोली अभी, ये वाकई में किन्हीं न किन्हीं उन प्रश्नों के उत्तर हैं जो श्री विठल दास जी ने इससे पहले की पत्रियों में भेजा।